श्री राधे राधे। भक्तों, जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं वो तो अपने जीवन को अपने गुरुदेव के लिए अर्पण कर देते हैं, लेकिन गुरु का स्वभाव होता है कि वो अपने शिष्य के द्वारा भगवान की सेवा करवाते हैं। वो कहते हैं कि ये जीवन परमात्मा के लिए है, प्रभु के लिए है। तुम्हारी श्रद्धा गुरु के लिए है ये तो ठीक है, लेकिन तुम भगवान के अंश हो, इसलिए समर्पण भगवान के लिए करो। ऐसा ही गुरु का स्वभाव होता है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्री भगवत रसिक जी का चरित्र, जिसमें मैंने आपको प्रभु कृपा से सुनाया था कि हरिभजन नाम का एक भक्त, जिसका पुत्र मर चुका था और उस भक्त ने बांके बिहारी को छोड़ करके देवी देवताओं की पूजा नहीं की। थोड़ा डामाडोल स्थिति थी, तो भगवत रसिक जी ने उसको सच्चा अनन्य भक्त बना दिया और बालक जीवित हो गया। आनंद का एक आवेश आया, आंसुओं की धारा आंखों से हरिभजन के बहने लगी और वो भागवत रसिक जी जो गुरुदेव थे उनके चरणों को पकड़ करके जमीन पर लौट गया। ये दिव्य गुरु भक्त ऐसा करते ही हैं और ये कोई गलत भी नहीं। भक्तों, गुरु के प्रति तो समर्पण मन में होना ही चाहिए, लेकिन गुरु का स्वभाव होता है कि वो कहते हैं कि भगवान के चरणों को पकड़ो। तो महाराज भागवत रसिक जी ने हरिभजन भक्त को कहा कि ये जीवन जो मनुष्य का प्रभु ने दिया है, ये बिहारी जी के हाथों में सौंपना सीखो। हरिभजन ये जीवन उन्हीं की थाती है। ये मनुष्य जीवन बिहारी जी महाराज की कृपा का सर्वश्रेष्ठ वरदान है, तो उन्हीं का है और उन्हीं के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। जो लोग देव दुर्लभ मनुष्य देह पाकर अपनी आसक्ति और ममता को बिहारी जी महाराज के चरणों में समर्पित करके विश्वात्मा तक नहीं फैलने देते, उनका पल पल चिंता की आग में जलते बीतता है। गुरुदेव श्री भगवत रसिक जी ने कहा कि प्राणों की स्निग्धता को लोभ मोह का भविष्य हविष्य ये सब नहीं बनने दो, और इससे प्रिय प्रीतम की प्रेम की ज्योति जलाओ। ऐसा करके न केवल तुम सही मार्ग पर ही चल रहे होगे, बल्कि लाखों करोड़ों प्राणियों के प्रकाश वाहक भी बन सकोगे। जो अंधेरी गलियों में एक दूसरे से भिड़ते टकराते रास्ता खोजते हुए भटक रहे हैं, उन लोगों के लिए तुम बहुत सहायक बनोगे। न केवल तुम्हारे बेटे बेटियां और कुटुंबीजन, महाराज जी बोल रहे हैं भगवत रसिक जी हरिभजन भक्त को, केवल तुम्हारे परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कोई भी व्यक्ति संसार में आता ही तब है जबकि उसके पास उसके पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का संचित कोष होता है, और इसी कोष का नाम भाग्य है। प्राणी अपने भाग्य को भोगता है, उसके खट्टे मीठे फलों को खाता हुआ दुख सुख का अनुभव करता है। आप चाहें कि कोशिश करके किसी के भाग्य से दुख की लकीरों को मिटा दें और केवल सुख की लकीरों को रहने दें, तो ऐसा संभव नहीं है। सुख दुख के ताने बाने से बुने हुए इस जीवन पट से न सुखों को निकाला जा सकता न दुखों को।
संसारी जन रात दिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने की अर्थात असंभव को संभव बनाने की चिंता में जलते रहते हैं, किंतु श्रीहरि के सच्चे दास दुख सुख के इस खेल को जल के ऊपर उछलती मचलती तरंगों की तरह मानते हैं और स्वयं को इनसे अलग रखते हुए निश्चिंत रहते हैं। वस्तुतः वे श्रीहरि की प्रेम धारा में इतने गहरे बैठे होते हैं कि दुख सुख की सलवटें बाहरी सतह पर ही बनती बिगड़ती रहती हैं और इनके होने न होने का रत्ती भर भी एहसास उनको नहीं होता। भगवत रसिक जी स्वाति का मेघ बनकर बरस रहे हैं, कितने मार्मिक प्रेम भरे उपदेश कर रहे हैं और सब लोग उस अमृत रस का प्यासे चातक की तरह से मुग्ध भाव होकर पान कर रहे थे। तभी बिहारी वल्लभ ने पूछा, दुख सुख के इस एहसास से मुक्ति पाने का उपाय है गुरुदेव क्या? तो भगवत रसिक जी बोले कि उपाय तो अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बता गए हैं। और फिर इसके बाद भगवत रसिक जी बोले गाते हुए, उन्होंने कहा, जो वल्लभ था बिहारी वल्लभ, उसके माध्यम से सबको बता रहे थे महाराज जी, और कहने लगे कि काहू को बस नाहि तुम्हारी कृपा ते सब होय बिहारी बिहारिन, और मिथ्या प्रपंच काहे को भासिए सूतो है हारिन, जाहि तुम सो हित तासो तुम, हित करो सब सुखकारिन, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारिन। बोले जो कुछ हो रहा है वो श्यामा कुंज बिहारी की कृपा से हो रहा है और उन्हीं की आनंददायी क्रीड़ा का अंग है। जो होना है अवश्य होगा, उसे न रोका जा सकता है न बदला जा सकता है। रात आनी है तो आएगी, सवेरा होना है तो होगा। कोई चाहे कि मैं कोशिश करके इस क्रम को बदल दूं तो उसे निराश ही होना पड़ेगा। व्यर्थ परिश्रम करके वो थक भले जाए, किंतु सफलता उसके हाथ नहीं लगने वाली है। सूर्य को अपनी रफ्तार से उदय अस्त होने दें, हम उसमें मन उलझाकर चिंता मोल क्यों लें? हमारा मन तो श्यामा श्याम में उलझने के लिए है, संसार में उलझने के लिए नहीं है। यदि हम अपना मन उन्हें देंगे तो वे बदले में अपना मन हमारे हाथों में सौंप देंगे। हम उनसे प्रेम करेंगे तो वे हमसे प्रेम करेंगे। प्रेम के बदले प्रेम देने की उनकी पुरानी आदत है। गीता जी के 4 अध्याय में कहा ना, ये यथा माम प्रबध्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ये जो उनका प्रेम हमें मिल गया तो और क्या पाना कुछ शेष रह जाएगा। अपने प्रेम से जब वो हमारे हृदय घट को भर देते हैं तब उसमें न काम क्रोध घुस पाते हैं न लोभ शोभ समा पाते हैं। उस स्थिति में हमारी विषमता की बुद्धि समाप्त हो जाती है। सारे विश्व के साथ हमारा अपनापन कायम हो जाता है। कांटे की चुभन और फूल की कोमलता का भेद हमारे लिए मिट जाता है। ये जो तुम्हारे 2 हाथ हैं, इनमें से एक का नाम दायां और दूसरे का नाम बायां, पर परस्पर एक दूसरे के विरोधी ऐसे नाम के हिसाब से लगते हैं, किंतु दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। इसलिए उनका विरोध मिट गया और जो एक का दुख सुख है वही दूसरे का भी दुख सुख बन गया। महाराज जी बोल रहे थे इस तरह से। और अभी तक हरिभजन इस एक लड़के को तो अपना मानता है,
किंतु इस जैसे जो दूसरे हजारों हजारों बालक हैं उनको पराया मानता है। ये लड़का बीमार हुआ है तो उसके हृदय का रस सूखने लगा है, किंतु जब दूसरे बालक बीमार होते हैं तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी अन्य बालक के बीमार होने पर उसको कोई चिंता नहीं होती है। चिंता से छुट्टी पाने का एकमात्र उपाय यही है कि यह अपने बालक को भी श्री हरि की सृष्टि का एक वैसा ही अंग माने जैसा अन्य को मानता है। ये मान्यता तभी साकार होती है जब व्यक्ति पहले अपना संबंध श्री हरि से स्थापित करे और फिर श्री हरि के नाते और उनसे भी अपना संबंध माने। श्री हरि हमारे हैं और ये सब हरि के हैं, इसलिए ये सब हमारे हैं। ये प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी भेद बुद्धि मिटती है, तभी चिंता का पीछा छूटता है, तभी श्यामा कुंज बिहारी के विशुद्धतम और मधुरतम प्रेम को पहचान कर हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। भगवत रसिक जी समझा रहे थे कि गुफा के सब लोग एक साथ चीख उठे, सांप 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 सांप, और उधर उधर भागने लगे। हरिभजन भी अपने लड़के को छोड़कर भागा। लोगों की भगदड़ देखकर पहले तो नाग देवता डरकर छिपने के लिए भागे, किंतु जब कोई स्थान नहीं मिला तब मुकाबला करने की भावना से फन तान कर फुफकारने लगे। गुफा में एक ओर सारे लोग सिमटे खड़े थे, दूसरी ओर नागराज मोर्चा जमाए थे, बीच में भगवत रसिक जी शांत बैठे थे। उन्होंने एक नजर भयभीत सर्प पर डाली, फिर डर से सिमटते सिकुड़ते लोगों को देखा और अंत में बोले, सर्प भी भयभीत है और आप लोग भी, क्योंकि सर्प ने आपको पराया मान रखा है और आपने सर्प को पराया मान रखा है। भक्ति जब आती है तब ये परायापन नहीं रहता है, न भय रहती न विह्वलता रहती है। भगवत रसिक जी के मुंह से इतनी सी बात सुनते ही सर्प का भय भी कुछ कम हुआ और लोगों का भी भय कुछ कम हो गया, काफी कम हो गया। दोनों को विश्वास हो चला कि जब तक हम भगवत रसिक के संरक्षण में हैं तब तक सामने वाला हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। भगवत रसिक जी फिर बोले, मैं देख रहा हूं कि आप दोनों का भय अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? इतना कहकर उन्होंने सर्प की ओर देखा। उसका तनाव अब तक बिल्कुल शिथिल हो चुका था। उसने अपना फन हिलाया, मानो कह रहा हो कि बता सकते हैं, किंतु हमारे पास वाणी नहीं है। इसके बाद भगवत रसिक जी ने दूसरी ओर देखकर हरिभजन से पूछा, तुम बता सकते हो कि तुम्हारा भाई कम क्यों हो गया? हरिभजन ने दैन्य पूर्वक कहा, हमें विश्वास हो चला है कि सर्प द्वारा आक्रमण किए जाने की स्थिति में आप हमें बचा लेंगे। भगवत रसिक जी बोले, बिल्कुल यही बात नागराज भी सोच रहे हैं। फिर वे नागराज की ओर मुंह करके पूछने लगे, क्यों भाई, यही सोच रहे हो ना? नागराज ने हामी का सिर हिलाया कि हाँ, यही सोच रहे हैं। भगवत रसिक जी ने फिर कहा, मुझे न नागराज से भय है और न आप लोगों से भय है, क्योंकि मेरे भीतर विषमता की बुद्धि नहीं है। मुझे आप सब के अंदर एक ही रस क्रीड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो भेद है ये संस्कार जन्य है। फिर नए संस्कार पड़ते हैं तो भेद भी नया रूप धारण कर लेता है। जिनसे शत्रुता होती है वह मित्र बन जाते हैं, जो मित्र होते हैं वे शत्रुता का आचरण करने लगते हैं। किंतु जिनका हृदय भक्ति की स्निग्धता से चिकना होता है उनके हृदय में संस्कारों का जल नहीं ठहरता। उनके लिए न कोई शत्रु होता न कोई मित्र होता है, न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। उसके लिए तो सब प्राणी श्री हरि के जन होते हैं।
जैसे वो स्वयं श्री हरि का प्यारा जन है, वैसे दूसरे श्री हरि के उतने ही प्यारे जन हैं। जब सभी हरि के प्यारे जन हैं तो इनमें फिर भेद कैसा? क्यों वे एक दूसरे से डरें और एक दूसरे को क्यों डराएं? भागवत रसिक जी के वचनों को सर्प के साथ अन्य सब लोग भी सुन रहे थे, किंतु सबसे ज्यादा असर सर्प पर पड़ा, क्योंकि सर्प ने पूरे के पूरे मनोयोग से उनकी बात सुनी थी, जबकि अन्य लोगों की आशाएं अभी संसार के गोरख धंधे में अटकी थी। और उनमें से अधिकांश तो यहाँ तक सोच रहे थे कि कब इस आध्यात्मिकता के नाटक का पटाक्षेप हो और हम इस गुफा से निकलकर अपने सब काम में लगें। हाँ, तो सर्प ने जब पूरे मनोयोग से भगवत रसिक जी के वचनों को सुना तो उसके भीतर की विषमता सदा सदा के लिए मिट गई। वो सारे संसार में जैसे अपने को निर्भय देख रहा था और सारे संसार को स्वयं में और स्वयं को सारे संसार में देखने लगा। धीरे धीरे वो अपने स्थान से सरकता हुआ भगवत रसिक जी के पास तक पहुंच गया और उनके चरणों में मस्तक टिकाकर पड़ गया। भगवत रसिक जी ने उसके सिर पर अपने करुणा का हाथ फिराते हुए बिहारी वल्लभ से कहा, वल्लभ, आज इस नागराज का तमोगुण सदा सदा के लिए दूर हो गया है और यह श्रीहरि की शरण में आ गया है। हम इसे दीक्षा देकर प्रेम रस के देश का पथिक बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम जल्दी से एक कंठी ले आओ, साथ ही उन सब शिष्य सेवकों को भी यहाँ भेज दो जो रात भर इधर उधर रास सत्संग समाजगान आज आयोजनों का आनंद लेकर के अब लौटे हैं और बाहर मैदान में अपनी आंखों में आलस आंजे पड़े हैं, ताकि वे लोग भी इस अद्भुत दीक्षा के महोत्सव का भी लाभ उठा सकें और समझ सकें कि भक्ति रस के आनंद का ये स्रोत न केवल गंगा यमुना की तरह मनुष्यों के हृदयों में उछलता है, बल्कि ये सरस्वती की तरफ से जीव मात्र के अंतःकरण में भी प्रवाहित होता रहता है। बिहारी वल्लभ के बाहर जाते ही भीतर आने वाले नर नारियों का तांता लग गया। ये भी एक चमत्कार ही था कि जिस गुफा में मुश्किल से 20-25 आदमियों के समाने की जगह थी, उसमें सैकड़ों लोग बैठते चले गए। थोड़ी देर में बिहारी वल्लभ कंठी लेकर आ गए। करुणामूर्ति श्री भगवत रसिक जी ने अपने करुए के जल से उसे पवित्र किया और फिर चरणों में पड़े नाग पर जल के छींटे डाले और तब उसके गले में कंठी बांधकर उसे श्री स्वामी और श्री बिहारी जी, स्वामी जी और बिहारी जी अर्थात हरिदास जी महाराज और बिहारी जी महाराज का नाम मंत्र निरंतर जपते रहने के लिए आदेश दिया। इस समय तक पूर्व दिशा में लालिमा सर्वत्र फैल चुकी थी। चंद्रमा अपनी आकाश यात्रा पूरी करके विश्राम के लिए क्षितिज की गोद में उतर रहा था और भगवत रसिक जी अपने श्यामा श्याम की रस केली के ध्यान में निमग्न हो चुके थे। धीरे धीरे भीड़ भी छटने लगी थी। अपने पुत्र को स्वस्थ देखकर प्रसन्न होता हुआ हरिभजन अपने परिवारीजनों के साथ गांव चला गया था। दूसरे लोग भी उस चमत्कारी सिद्ध संत को नमन करते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाने लगे और देखते ही देखते गुफा खाली हो गई। सर्प अभी भी ध्यान मुद्रा में स्थित था। चतुरदास जी उसके पास बैठे थे और उसके गले में बंधी कंठी को देख देख कर भगवत रसिक जी के गौरवशाली व्यक्तित्व की मीमांसा करते हुए मुग्ध हो रहे थे। तभी हरिवल्लभ ने उनसे कहा, काका जी, थोड़ी देर आप रुकें तो मैं भी आता हूँ, फिर यमुना स्नान के लिए चलेंगे।
तो चतुरदास ने पूछा कि क्यों, तुम कहाँ चल दिए? बिहारी वल्लभ बोला, आज रात के इन दोनों प्रसंगों को लिख कर रख लेता हूँ, अभी वाणी उतर रही है, फिर पता नहीं ध्यान रहे कि न रहे। काका जी ने उसके उत्तर में जो कहा उसे बिना सुने ही वो भाग गया और उसने भगवत रसिक जी के चरित्र में 2 छंद और जोड़ दिए, उनकी इस लीला के चरित्र के, जो मैं आपको सुना रहा हूं। छंद थे इस प्रसंग के, जो प्रसंग आपने सुना। सुनो महाजन एक शरण भयो, मन क्रम वाणी, लिए अनन्य उपदेश पुत्र कह कुढ़ी भवानी। सप्त दिवस नहीं चितव मृतक सम पियहिन पानी, देख कुटुम के लोग कहें इह देवी न मानी। ये सुनि भगवत दया करे, लिए मगाई वाको जबहि, निज अंगुष्ठ जल देत मुख, उठ बैठो बालक तबहि। एक तो वो जो हरिभजन के पुत्र वो जो मृतक हो गया था, लोग जो कह रहे थे कि देवी की पूजा छोड़ दिया है, बांके बिहारी की पूजा कर रहा है, इसलिए बालक मरा। तो फिर गुरुदेव ने बांके बिहारी की पूजा करा के ठीक किया। वो प्रसंग एक तो ये छंद लिखा, और एक था काकोदर करि रोष, शोर करि सम्मुख आयो, भई विषमता दूर देख चरणन सिर नायो। शरणागत निज जान कृपा करि पावन हेरे, करे तमो गुण दूर, सब सेवक तब टेरे। कंठी तुरत मंगाए तब बांधी पन्नग के गरे, भगवत रसिक प्रभाव यह, आस को ताहि सुलखी परे। इस तरह से भगवत रसिक की चमत्कारिक घटनाओं को महाराज चतुरदास का जो साथी था बिहारी वल्लभ, वो लिखा। और भगवत रसिक जी के एक ऐसे सिद्धांत, भगवत रसिक जी एक ऐसे सिद्धांत के संत थे कि उनकी रहनी सहनी का रहस्य जान लेना किसी के बूते की बात नहीं थी। बंधी बधाई लोक की व्यवस्था जो लीक बोलते हैं, उस पर चलना तो जैसे भुला दिया था भगवान ने। आप जब कभी उन्हें तरंग आती तो घंटों बैठकर गाते रहते, कभी लिखने बैठते तो कई कई दिनों तक निरंतर लिखते चले जाते। मधुकरी के लिए निकलते तो सुबह से शाम हो जाती, फिर भी झोली खाली रहती और चलते रहते। खाने को बैठते तो खाते ही चले जाते, और नहीं खाते तो कई कई सप्ताह बिना खाए पिए बिता देते। सो जाते तो कई कई दिन तक सोए पड़े रहते, और जाग गए तो फिर महीनों लेटने का नाम नहीं लेते थे। कहने का मतलब ये है कि वे कब क्या करेंगे और कब तक करते रहेंगे, इसका अंदाज लगाना उनके परम शिष्य बिहारी वल्लभ के लिए भी कठिन था। वस्तुतः वे जो कुछ करते दिखाई देते थे उसे वे करते नहीं होते थे, और जो कुछ कर रहे होते थे उसे लोगों की आंखें देखती थीं, किंतु उनका मन वहाँ नहीं होता था। इस प्रकार जो कुछ वे देखते थे उसे दुनिया नहीं देख पाती थी, और जो दुनिया को दिखाई देता था उस पर भगवत रसिक जी की आंखें नहीं उठती थी। दुनिया स्थूल आंखों से स्थूल विषयों को ग्रहण करती है, किंतु भगवत रसिक जी की हृदय की आंखें थीं, और उन हृदय की आंखों से अभ्यंतर को देखने की आदत हो गई थी। इसलिए वो अपने नेत्रों से अर्थात हृदय की आंखों से अंदर ही देखते रहते थे, और अंदर भगवान की लीला देखते थे और भगवान से बात करते रहते थे। ऐसी विचित्र प्रेम भरी भक्ति भरी रहनी थी
उसको आप आगे फिर प्रभु कृपा से सुनेंगे। आज उनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।